सदानंद जी आपको बता रहा था कि डॉक्टर लोहिया का एक बहुत सुंदर संस्मरण है। ये मुझे बहुत याद आता रहता है। अभी आपके वर्णा संवाद में जब छोटी नदियों का जिक्र आया, छोटी बड़ी नदियों का, तो लगा कि मैं साझा करूँ आपसे। तो डॉक्टर लोहिया एक बार महेश्वर गए हुए थे। वहाँ जो इंदौर के से कुछ करीब ही है शायद, थोड़ी दूरी पर, तो नर्मदा नदी के किनारे थे वो, और कई लोग उनको पहचान रहे थे, कुछ मिल रहे थे, कुछ नहीं पहचान रहे थे। तो एक किसान उनको दिखाई पड़ा। तो उससे उन्होंने पूछा कि आप कहाँ के हो। तो उसने कुछ बताया शायद पहले, फिर प्रत्युत्तर में ये कहा, रोमांचित करने वाली बात है उस किसान की, आप किस नदी के हो। वाह, आप किस नदी के हो? पहले पूछते थे कि जब गंगा किनारे के हो कि जमुना किनारे के हो कि नर्मदा के किनारे के हो। ये पता होता था किस नदी के हो, किस प्रदेश के नहीं, किस अंचल के नहीं, तुम किस नदी के हो। अच्छा। ये देखिए, और भी मैंने कोट किया है, ये रिकॉर्डेड है। तो ये इसीलिए सर हम लोग और डॉक्टर लोहिया स्वयं इस बात को कभी नहीं भूले जी। नदियों पर बात करते हुए। तो इसीलिए हम लोग छोटी नदियों पर, अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने रोहिन नदी के किनारे यात्रा की थी, जो नेपाल से निकलती है और गोरखपुर में राप्ती से मिल जाती है। और अभी वरुणा के साथ हम लोग की बातचीत शांत के साथ, तो एक तो वरुणा का नाम जो है, वरुणा से वाराणसी को नाम मिला है और वरुणा ही संकट में है। सही है। तो प्रतापगढ़ के पास से ये निकलती है और यहाँ आदि केशव घाट पर गंगा में मिल जाती है। तो यहाँ तक की यात्रा एक हम लोग प्लान कर रहे हैं, जो इस साल के अंत में करेंगे। लेकिन अभी जो है उसकी भूमिका के तौर पर ये वरुणा संवाद हम लोग 2 दिन के लिए सुंदर है आयोजित कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि अगर आप 24 तक हैं तो मैं निकल जाऊंगा। कल नहीं मुझे जरूर रहता, क्योंकि देखिए आपको तो पता है मैंने तो पूरा एक संकलन ही बनाया था ना। नदी संबंधी हिंदी कविताओं का। अच्छा, ये तो जब अशोक वाजपेयी वहाँ थे वर्धा के, ये जी तो उन किताब घर में प्रकाशित किया था कविता नदी, अच्छा। जिसमें मदन लाल का ही कवर था। अच्छा। तो उसमें हिंदी के सभी कवियों की, मतलब नदी संबंधी कविताओं का संचयन था। दुर्भाग्य की बात यह है कि कोई इसको छाप नहीं रहा। उसका पीडीएफ है क्या? पीडीएफ तो कहाँ से मेरे पास होगा, वो तो वर्धा से छपी थी, वो वर्धा विश्वविद्यालय से। कॉपी तक नहीं है मेरे पास, खुद कॉपी नहीं है। अच्छा, मैं वर्धा से कोशिश करता हूँ। नहीं, उनके पास नहीं है। अच्छा। और अभी जो है हमारे मित्र हरीश त्रिवेदी ने उसकी पूरी फोटो कॉपी कराई है। उन्होंने मुझसे कहा, मैं कहा मेरे पास तो नहीं है प्रतियाँ, ऐसे किसी को दे दी थी आखिरी प्रति भी। एक बार तो मदन लाल से इनकी प्रति ली, वो भी कोई ले गया। इनके पास है क्या? इनके पास नहीं थी, इन्होंने तो मुझे दी थी। अच्छा। तो पर वो फोटो कॉपी हो सकती है। वो भी हरीश ने इस तरह से देखी, इस उद्यम से कराई कि उन्होंने साहित्य अकादमी से कहा कि ये किताब आपके पास होनी चाहिए। उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है, लेकिन हम व्यवस्था कर देंगे। तो ये लाइब्रेरीज का अपना एक संगठन है ना, कि आप हमसे किताब ले सकते हो। तो एक लाइब्रेरी में मिल गई दिल्ली की, तो उन्होंने फोटो कॉपी करा ली। फोटो कॉपी मिल सकती है। अच्छा, मैं हरीश जी से बात करता हूँ। अगर कोई छापे, हम छाप देंगे सर। अरे आप छापो तो इससे अच्छा और क्या। हम छाप देंगे, हम छाप देंगे उसको। हम वो छपनी चाहिए, बल्कि उसमें फिर अगर नया परिवर्तित संस्करण भी आ सकता है। जी। कुछ चीज़ें और जो मानी रह गई थी जी, इसमें देखिए सभी नागार्जुन हैं, शमशेर हैं। शमशेर की वो कविता है बाढ़ से संबंधित, इलाहाबाद की बाढ़ वाली जी। तो नदी के प्रश्न से जो भी चीज़ें मुझे मिली थी सभी हैं। तो उसको सर मैं मंगा लेता हूँ और फिर आपसे बात करके, अरे ये तो बड़ा अच्छा होगा। और उसको जोड़ के एक नया इतने लोग मांगते रहते हैं उसके बारे में, कहते कहाँ से छपे, हमको चाहिए। कितने लोग फोन मेरे पास आते हैं। लेकिन हिंदी प्रकाशन की बात आप जानते हैं, उस समय किताब घर को पैसा मिल गया वहाँ से, उन्होंने
उनके मन में कहता ही रहेगा कि भैया ये आप लिखिए किताब, इतना लोग मांग रहे हैं, उनको उसमें खतरा लगता है। नहीं तो उसको हम लोग जो है छाप देंगे, ठीक है।